दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को एज ए सिंबल ऑफ लव यानी प्यार मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। हाँ, ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में ताजमहल के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कुछ अनसुनी बातें। इतिहास देखा जाए तो शाहजहां ने 7 शादियां की थीं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बीवी यानी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। जाहिर है कि वो मुमताज़ महल से बेइंतहा मोहब्बत करती होंगे, यहाँ तक कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल की बहन से भी शादी कर ली थी। संसार के 7 अजूबों में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 22 साल लगे थे। सन 1632 से सन 1653 के बीच बनवाया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच बहुत अहम है कि शाहजहां ने ताजमहल के बनने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसी इमारत ना बनने पाए। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ी सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल के पूरे बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुआ तो उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया वो फिर कभी ऐसी भव्य इमारत और कहीं न बना पाए। इसीलिए शाहजहां ने उन मजदूरों को ताउम्र पेंशन देने का ऐलान करा और उन मजदूरों ने फिर कभी भी कोई काम नहीं किया, जिसके बाद लोगों के बीच यह कहानी फैल गई कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए हैं। सन 1632 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल को बनवाया जाए तो इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। और आपको सुनने में ये अजीब लगेगा कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है और जिन लकड़ियों पे ये ताजमहल खड़ा है उसे ताजमहल की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जो यमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाती है। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि चारों मीनारों के बीच खड़े इस गुंबद पर तूफान या बिजली गिरने पर बिजली अगर गिरती है तो बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी और कई रिसर्चरों का मानना है ताजमहल के नीचे हज़ारों से भी ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। ताजमहल जितना ज़मीन के ऊपर है लगभग उतना ही ज़मीन के अंदर भी गहरा है। उस ज़माने में कोई भी किला या इमारत बनाई जाती थी तब उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और शायद ताजमहल के अंदर भी कोई खुफिया रास्ता बनवाया होगा जो ताजमहल से कहीं दूर निकलता होगा। लेकिन इसके रहस्य में तहखानों की तरह इसके खुफिया रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करवा दिया गया था। कई रिसर्चरों का ये मानना है कि इन कमरों में पेशकीमती खजाने मौजूद हैं, क्योंकि एक बार मेटल डायरेक्टर से इसके नीचे बहुत से मेटल डेक्ट किए गए हैं। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इन कमरों के अंदर पेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल भी सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो कुछ आई हैं, लेकिन कभी भी इन्हें खोला नहीं गया। इनमें से कुछ दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया गया, जिसमें ताजमहल के रहस्य को भी इन 4 दीवारी के अंदर बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर क्यों अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं लगाई गई? ये सवाल भी ताजमहल से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था और लाइट की खोज 20वीं सदी में 400 साल बाद हुई थी। यानी इसके निर्माण के वक्त से ही इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है चांदनी रात में भी नेचुरल लाइट में प्राप्त रोशनी मिल जाए। दरअसल एक बार सरकार ने ताजमहल के सामने वाले तालाब में लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट लगाने के पहले ही रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट गई और वहां अंधेरा छा गया।
सरकार ने एक बार फिर कोशिश की थी लाइट लगाने की, लेकिन दोबारा भी यह लाइट पहली बार की तरह टूट गई और उसके बाद सरकार ने कभी लाइट लगाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद से ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिवेशन का ये मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल की आत्मा अभी भी रहती है, जो ताजमहल के साथ में हानाकानी नहीं चाहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।